आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस इंग्लिश चैप्टर द वुल्स ऑफ सार्नोग्राट्स। यह चैप्टर लिखा गया है राइटर साकी के द्वारा, जो अपनी स्टोरीज में सस्पेंस, आयरनी और ह्यूमन नेचर को बहुत अलग तरीके से दिखाते हैं। इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे एक पुरानी हवेली, एक रिच परिवार, एक ओल्ड गवर्नेंस और एक बहुत ही डरावनी पुरानी लोक कथा के बारे में। यह लोक कथा या यह पीढ़ी दर आने वाली कहानी कहती है कि जब भी सार्नोग्राट्स फैमिली का कोई भी मेंबर इस हवेली में मरता है तो बाहर जंगल में भेड़िए आते हैं और जोर जोर से हाउलिंग करते हैं और उसी समय पार्क में एक ट्री गिर जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या यह लोक कथा सच है या फिर सिर्फ लोगों का एक भ्रम है, और क्या हर चीज़ को साइंस से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इमेजिनेशन और रियलिटी का डिफरेंस, रिच लोगों की थिंकिंग और एक ऐसी बूढ़ी औरत की फीलिंग जिसे अंत में उसकी फैमिली की पहचान वापस मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा है कि इन पिक्चर को ध्यान से देखो, सोचो कि तुम एक ऐसी स्टोरी पढ़ रहे हो जिसमें एक किला है, एक हवेली है और उसके बाहर भेड़िए जोर जोर से हाउलिंग यानी हुआ कि मतलब अपनी अपनी आवाज़ें निकाल रही हैं। अब बताओ कि ऐसी स्टोरी कैसी हो सकती है, डरावनी, रहस्यमयी या फिर रोमांच से भरी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है, आर देयर एनी ओल्ड लेजेंड्स अटैच टू द कासल, आस्क कोनार्ड ऑफ हिज सिस्टर। यानी कोनार्ड ने अपनी सिस्टर से पूछा कि क्या इस कासल से जुड़ी कोई ओल्ड लेजेंड्स यानी पुरानी कहानी या लोक कथाएं हैं। यहाँ अटैच का मतलब है जुड़ी हुई। कोनार्ड was a prosperous merchant, but he was the one poetically dispositioned member of a highly practical family. कोनार्ड एक प्रोस्परस मर्चेंट है, प्रोस्परस यानी अमीर और एक सफल व्यापारी, लेकिन वह अपने पूरे परिवार में अकेला ऐसा मेंबर था जो पोइटिकली डिस्पोजिशन था। इसका मतलब कल्पनाशील, भावुक और पोइट की तरह सोचने वाला। उसकी फैमिली बहुत प्रैक्टिकल थी, यानी जो इमेजिनेशन से ज़्यादा रियल लाइफ और कामों की बातों पर विश्वास करती थी। द बैरोनेस ग्रूबेल श्रेडिड हर शोल्डर्स। बैरोनेस ग्रूबेल ने अपने कंधे उचका दिए। या शोल्डर्स श्रग करना मतलब मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये कहने से है कि मुझे कुछ खास इसके बारे में नहीं पता। तो बैरोनेस ग्रूबेल ने अपने कंधे को उचकाकर यही कहा कि उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। देयर आर ऑलवेज लेजेंड हैंगिंग अबाउट दिस ओल्ड प्लेसेस। बैरोनेस ने कहा कि ऐसी पुरानी जगहों के आसपास हमेशा लेजेंड्स यानी कहानियां घूमती रहती हैं। इन दिस केस देयर इज अ स्टोरी दैट व्हेन एनीवन डाई इन द कासल, ऑल द डॉग्स इन द विलेज एंड द वाइल्ड बीस्ट इन द फॉरेस्ट हाउ द नाइट लॉन्ग। इस कासल के बारे में एक कहानी है कि जब भी कासल में कोई मरता है तो गांव के सारे डॉग्स और जंगल के सारे जंगली जानवर पूरी रात हाउल करती हैं, यानी डरावनी आवाज़ें में रोते हैं या चिल्लाते हैं। इट वुड बी प्लीजेंट टू लिसन टू, वुड नॉट इट। ब्रोनेस कहती है यानी बहन कि ऐसी आवाज़ सुनना अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना। इट वुड बी वियर्ड एंड रोमांटिक सेड द मर्चेंट। मर्चेंट यानी कोनार्ड ने कहा अपनी बहन से कि यह अजीब और रोमांटिक लगेगा। यह दिखाता है कि कोनार्ड इमेजिनेशन पसंद करता है। एनी हाउ इट इज़ नॉट ट्रू सेड द बैरोनेस। बैरोनेस कहती है कि वैसे भी यह कहानी सच तो नहीं है ना। सिंस वी बोट दिस द पैलेस वी हैव हैड प्रूफ दैट नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपन। कि जब से हमने यह जगह खरीदी है हमें प्रूफ मिल चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। When the old mother-in-law dies last spring time, we all listened, but there was no howling. कि पिछले स्प्रिंग सीजन में जब मेरी सास मरी थी हम सब ने ध्यान से सुना, लेकिन कोई हाउलिंग नहीं हुई। इट इज़ जस्ट अ स्टोरी दैट लेंड्स डिग्निटी टू द प्लेस विदाउट कॉस्टिंग एनीथिंग। यह बस एक कहानी है जो इस जगह को डिग्निफाइड यानी खास और रहस्यमय बना देती है, लेकिन सच में कुछ भी खर्च या नुकसान नहीं करती। द स्टोरी इज नॉट एज यू हैव टोल्ड इट सेड एमेलाई द ग्रे ओल्ड गवर्नेंस। तभी एमेली नाम की एक बूढ़ी गवर्नेंस यानी घर में बच्चों को पढ़ाने वाली महिला बोलती है, यह कहानी वैसी नहीं है जैसी तुमने बताई है। एवरीवन टर्न एंड लुक एट हर इन एस्टोनिशमेंट। यानी सभी लोग अचानक से उस बूढ़ी महिला की तरफ मुड़े और हैरानी से उसे देखने लगे। शी वॉज यूज टू सिटिंग silent and prim and faded in her palace at table, never speaking unless someone spoke to her.
वह आमतौर पर चुपचाप सीधे ढंग से और शांत बैठती थी। वह तब तक कुछ नहीं बोलती थी तब जब तक कोई उससे बात ना करे। एंड देयर वर few who did. Today, however, she continued to talk rapidly and nervously, looking straight in the front of her and seeming to address no one in particular. और वैसे भी बहुत कम लोग उससे बात करते थे, लेकिन आज वह अचानक तेज तेज घबराई हुई आवाज में बोलने लगी थी। वह सामने देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी एक इंसान से नहीं बल्कि सबको या खुद से ही बात कर रही हो। इट इज़ नॉट वेन एनी वन डाइज इन द कासल दैट द हाउलिंग इज हर्ड। यानी वह बुजुर्ग गवर्नेंस कहती है कि ऐसा नहीं है कि जब भी कासल में या इस किले में कोई भी मरता है तभी हाउलिंग सुनाई देती है। इट वॉज वेन वन ऑफ द सार्नोग्राड्स फैमिली डाइड एंड हियर दैट द वुल्व्स कम फ्रॉम फार एंड नियर एंड हाउल्ड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट बिफोर द डेथ आवर। असल में ऐसा तब होता है जब सार्नोग्राड्स परिवार का कोई मेंबर यहाँ मरता था। तब भेड़िए दूर दूर से जंगल के किनारे से आ जाते थे और डेथ आवर यानी मरने से ठीक पहले जोर जोर से हाउलिंग करते थे। एंड द डॉग्स ऑफ द कासल एंड द विलेज एंड ऑल द फार्म्स राउंड वर बे एंड हाउल इन फियर एंड एंगर एंड द वुल्फ क्रॉस की। और फिर कासल के डॉग, किले के डॉग, गांव के डॉग्स, आसपास के फार्म्स के डॉग सब मिलकर डर और गुस्से से बे और हाउल करने लगते थे। बे यानी कुत्ते की गहरी और लंबी आवाज, मतलब भेड़िए और कुत्ते की मिलीजुली आवाज। आगे है एंड एज द साउंड ऑफ डाइंग वन लेफ्ट इट्स बॉडी अ ट्री वुड क्रैश डाउन इन द पीक। और जैसे ही मरने वाले इंसान की आत्मा बॉडी छोड़ती थी उसी समय पार्क में एक पेड़ जोर से गिर जाता था। बट फॉर अ स्ट्रेंजर डाइंग हियर ऑफ कोर्स नो वुल्फ वुड हाउल एंड नो ट्री वुड फॉल। ओह नो। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर यानी कोई अजनबी यहाँ मर जाए तो बिल्कुल कोई भी वुल्फ हाउल नहीं करेगा और कोई ट्री भी नहीं गिरेगा। ओह नहीं, यह दिखाता है कि लेजेंड सिर्फ सार्नोग्रास परिवार के लिए ही था। देयर वॉज अ नोट ऑफ डेफिनेस ऑलमोस्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट इन हर वॉइस एज शी सेड द लास्ट वर्ड। जब उसने आखिरी वर्ड्स कहे तो उसकी आवाज में डिफियंस यानी चुनौती जैसी भाव थे और थोड़ा कॉन्टेम्प्ट यानी तिरस्कार और अनादर साफ महसूस हो रहा था। द बैरोनेस स्टार्टेड एंग्रीली एट द ओल्ड वुमेन। बैरोनेस ने उस बूढ़ी औरत को गुस्से से घूर कर देखा, यानी वह बूढ़ी औरत की बातों से नाराज हो गई थी। यू सीम्स टू नो क्वाइट अ लॉट अबाउट द वॉन सार्नोग्रास लेजेंड फ्रोलिन स्मिथ, सी सेड शार्पली। बैरोनेस ने तेज और कड़वे लहज के साथ कहा, तुम्हें वॉर्न सार्नोग्रास लेजेंड के यानी लोक कथाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लगती है। फ्रोलिन स्मिथ मतलब यहाँ पर अविवाहित जर्मन महिला को बुलाने वाला एक वर्ड लिखा गया है। आई डिड नॉट नो द फैमिली हिस्ट्री वर अमंग द सब्जेक्ट यू आर एक्सपर्ट इन। मुझे नहीं पता था कि तुम फैमिली हिस्ट्री की भी उन सब्जेक्ट्स में आती हैं। मुझे नहीं पता था कि फैमिली हिस्ट्री भी उन सब्जेक्ट्स में आते हैं जिनमें तुम एक्सपर्ट हो। यहाँ पर बैरोनेस उस बूढ़ी औरत को एक ताना मार रही थी। द आंसर टू हर टोंट वॉज इवन मोर एक्सपेक्टेड एंड एस्टोनिशमेंट। बैरोनेस के इस ताने का जवाब और भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और एस्टोनिश यानी हैरान करने वाला था। I am a Von Sarnogratz myself and said the old woman, that is why I know the family history. बूढ़ी गवर्नेस ने कहा कि मैं खुद एक वोन सार्नोग्राट्स हूँ, इसलिए मुझे इस फैमिली की हिस्ट्री पता है। You are a Von Sarnogratz came in an incredulous course कि सब लोग एक साथ हैरानी और डिसबिलीफ के साथ बोलते हैं कि तुम वोन सार्नोग्राट्स परिवार से हो। यानी यहाँ पर इनक्रीडियसलेस का मतलब है यकीन न कर पाना। When we became very poor, she explained, and I had to go out and give teaching lessons, I took another name. उसने समझाते हुए कहा कि जब हम बहुत गरीब हो गए और मुझे बाहर जाकर टीचिंग लेसन्स देनी पड़ी तो मैंने दूसरा नाम अपना लिया। बट माई ग्रैंडफादर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एज अ बॉय इन दिस कासल। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने अपने बचपन का बहुत सा समय इसी कासल में बिताया था। एंड माई फादर यूज टू टेल मी मैनी स्टोरीज अबाउट इट एंड ऑफ कोर्स। और मेरे फादर मुझे इस कासल के बारे में कई कहानियां सुनाते आए थे। और जाहिर सी बात है कि आई न्यू ऑल दी फैमिली लेजेंड्स, कि मैं फैमिली की सारी पुरानी कहानियां जानती हूँ। व्हेन वन हैज़ नथिंग लेफ्ट टू वन बट मेमोरी, वन गार्ड एंड डस्ट देम विथ स्पेशल केयर।
फिर गवर्नेंस गहरी बात कहती है कि जब किसी इंसान के पास मेमोरीज के अलावा, यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचता, तो वह उन यादों को बहुत केयर करता है, उन्हें संभाल कर रखता है, और जैसे धूल झाड़ कर डस्ट साफ किया जाता है। I little thought when I took service with you that I should one day come with you to the old home of my family. जब मैंने आपके यहाँ नौकरी शुरू की तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं आपके साथ अपने ही फैमिली के पुराने यानी इस किले में वापस आऊँगी। यह फेट यानी किस्मत का शायद एक इशारा था। There was silence when she finished speaking and the Baroness turned the conversation to other topic. जब उसने बोलना खत्म कर दिया तो कुछ देर के लिए पूरा सन्नाटा छा गया। फिर बेरोनेस ने जानबूझकर बात को किसी और टॉपिक पर मोड़ दिया। बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन द ओल्ड गवर्नेंस हैज स्लिप्ड अवे क्वाइटली टू हर ड्यूटीज देयर अरोज अ क्लोमरस ऑफ डिसबिलीव। लेकिन बाद में जब बूढ़ी गवर्नेंस चुपचाप अपने कमरे पर चली गई, तभी सभी लोगों में के बीच क्लेमोरस ऑफ डिसबिलीव शुरू हो गई, यानी तेज कंफ्यूज आवाज़ें या फिर यकीन न करने वाला, यानी सब लोग कहने लगे यह सच नहीं हो सकता। इट वॉज एन इम्पर्टिनेंस स्नैप द बैरोन। बैरोन गुस्से में झिझकते हुए बोलती है कि यह पूरी की पूरी बदतमीजी थी, मतलब हद से ज़्यादा बोलना था इस महिला का। आई डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ इट, शी इज़ जस्ट स्किम्ड एंड नथिंग मोर। कि मैं उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करती, वह बकवास कर रही है और कुछ नहीं। शी हैज़ बीन टॉकिंग टू सम ऑफ द peasants about the old Sarnogratz family and dug up their history and their story. वे गांव के कुछ peasants यानी गरीब ग्रामीण लोगों की पुरानी सार्नोग्राट्स फैमिली के बारे में बात करती रही है और उनकी हिस्ट्री और स्टोरीज इकट्ठा कर ली है। I suppose her grandfather was a pantry boy or something of the sort in the castle, he sniggered. मुझे लगता है कि उसके दादाजी किले में कोई पेनेट्री बॉय रहे होंगे। पेनेट्री बॉय यानी किचन के पास स्टोर रूम में काम करने वाला एक लड़का। बैरोन यह बात कहते हुए स्नीगर्ड यानी मजाक उड़ाते हुए हंसती है। दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी मे बी ट्रू। कहानी का बस यही हिस्सा शायद सच हो। यह लाइन बैरोनेस की एरोगेंस और इंसल्ट दिखाती है। The merchant said nothing. He had seen tears in the old woman's eye when she spoke of guarding her memories. Merchant यानी कोनार्ड जो भाई था, उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने देखा था कि जब बूढ़ी गवर्नेंस यानी वह बूढ़ी महिला अपनी यादों की बात कर रही थी तब उसकी आंखों में भी आंसू थे। I shall give her notice to go as soon as the New Year festival are over, said the Baroness. Baroness ने कहा कि नए साल के फेस्टिव्स खत्म होते ही मैं उसे नौकरी छोड़ने का नोटिस दे दूंगी। Till then I shall be too busy to manage without her. जब तक मैं उसके बिना काम संभालने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी रहूंगी। यह दिखाता है कि बैरोनेस प्रैक्टिकल तो है लेकिन दयालु नहीं। But she had to manage without her all the same, for in the cold bitter weather after Christmas the old governess fell ill and kept to her room. लेकिन बैरोनेस को फिर भी गवर्नेंस के बिना काम संभालना पड़ा क्योंकि क्रिसमस के बाद काटने जैसी ठंड में बूढ़ी गवर्नेंस बीमार पड़ गई और अपने कमरे में ही रहने लगी। It is the most annoying, said the Baroness as her guest sat round the fire one evening. Baroness ने कहा यह बहुत ही परेशान करने वाला है। जब एक शाम उसके गेस्ट आके चारों तरफ बैठे हुए थे तब ये बात बैरोनेस ने कही। All the time that she has been with us, I cannot remember that she was ever seriously too ill to go about and do her work, I mean. बैरोनेस कहती है कि जितने समय से वह हमारे साथ रही है मुझे याद नहीं कि वह कभी इतनी गंभीर रूप से बीमार हुई हो, इतनी बीमार कि चल फिर भी ना सके और अपना काम ना कर पाए। एंड नाउ व्हेन आई हैव द हाउस फुल शी गोस एंड ब्रेक डाउन। और अब जब मेरा घर मेहमानों से भरा है तभी वह पूरी तरह टूट जाती है या बीमार पड़ जाती है। वन इज सॉरी फॉर हर, ऑफ कोर्स शी लुक्स सो विदर्ड एंड shrunken, but it is extremely annoying all the same. कि बेशक उसके लिए बुरा भी लगता है, वह बहुत कमज़ोर और मुरझाई हुई दिखती है और सिकड़ी हुई लगती है, लेकिन फिर भी यह बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। मोस्ट अनोइंग एग्रीड द बैंकर्स वाइफ सिंपैथेटिकली। बहुत मतलब बैंकर की एक पत्नी ने सहमति जताते हुए कहा, मेहमानों में से बैंकर की एक पत्नी ने सहमति जताते हुए कहा कि हाँ बहुत ही परेशान करने वाला ये मामला है।
यहाँ पर बैंकर एक दिखावटी सहानुभूति के साथ ये बात कहती है। इट इज़ द कोल्ड आई एक्सपेक्ट इट हैज़ बीन यूजुअली कोल्ड दिस ईयर। मुझे लगता है कि यह ठंड भी वजह से है, इस साल ठंड बहुत ज़्यादा ही रही है। एंड ऑफ कोर्स सी इज़ क्वाइट ओल्ड सेड द बैरोनेस, वाई वेपी व्हाट इज़ द मैटर विथ यू। बैरोनेस फिर आगे कहती है कि हाँ बेशक वेब काफ़ी बूढ़ी है, और फिर बोली, अरे वेपी तुम्हें क्या हो गया। द स्मॉल वुली लैप डॉग हैड लीप्ड सडनली डाउन फ्रॉम इट्स कजन एंड क्रीप्ड शिवरिंग अंडर द सोफा। छोटा ऊनी सा लैप डॉग अचानक अपने कुशन से नीचे कूद गया और कांपता हुआ सोफे के नीचे रेंगने लगा। एट द सेम मोमेंट एन आउटब्रस्ट ऑफ एंग्री बैंकर केम फ्रॉम द डॉग्स इन द कास्टल यार्ड। उसी समय कासल यार्ड से यानी मैदान से में मौजूद कुत्तों से एक गुस्से से भौंकने की तेज आवाज़ें आने लगी। एंड अदर डॉग कुड बी हर्ड येपिंग एंड बार्किंग इन द डिस्टेंस। और दूर दूर से भी दूसरे कुत्तों की भौंकने और चिल्लाने की आवाज़ें देने लगी। व्हाट इज डिस्टर्बिंग द एनिमल्स आस्क द बैरोन। बैरोन ने पूछा कि जानवरों को आखिर क्या परेशान कर रहा है। एंड देन द ह्यूमन्स लिसन intently heard a long drawn winning howl rising and falling। और फिर इंसानों ने ध्यान से सुनते हुए एक लंबी रोने जैसी हुई हाउलिंग की आवाज़ें सुनी, जो कभी तेज होती थी और कभी धीमी होती थी। सीमिंग एट वन मोमेंट माइल्स अवे एट अदर टू कम फ्रॉम द फुट ऑफ द कासल वॉल। जो कभी मीलों दूर से आती हुई लगती थी और कभी ऐसा लगता था कि वह किले की दीवारों के बिल्कुल नीचे से आ रही हो। एट द स्टार्क कोल्ड मिस्ट्री ऑफ अ फ्रोजन वर्ल्ड। एक जमी हुई दुनिया का सारा भूख से तड़पता ठंड से भरा हुआ दुख, या एक ब्लेंडेड विथ ओल्ड फोलोन एंड हॉन्टिंग मेलोडीज टू विच वन कुड गिव नो नेम। कि दूसरे उदास और डरावनी दिल को छू लेने वाली धुनों के साथ मिलकर जिन्हें कोई नाम दे नहीं सकता था। सीम कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेलिंग क्राई, मानो वह सारा दुख उसी एक रोती हुई आवाज में इकट्ठा हो गया हो। वुल्स क्राइड बैरोन। बैरोन चिल्लाया, ये भेड़िए हैं। 100 ऑफ वुल्स सेड द मर्चेंट हु वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन। मर्चेंट ने कहा, यहां तो सैकड़ों भेड़िए हैं। वह ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वह बहुत ज्यादा कल्पनाशील इंसान था। मूव बाय सम इम्पल्स विच शी कुड नॉट हैव एक्सप्लेन। किसी ऐसी अचानक भाव से प्रेरित होकर जिसे वह खुद भी समझ नहीं सकती थी, ये बैरोनेस ने कही। द बैरोनेस लेफ्ट हर गेस्ट, मतलब किसी ऐसे अचानक भाव से प्रेरित होगा जिसे वह खुद नहीं समझ सकती थी। द बैरोनेस लेफ्ट हर गेस्ट एंड मेड हर वे टू द नैरो चेयरलेस रूम। बैरोनेस ने अपने गेस्ट को छोड़ा, अपने मेहमानों को छोड़ा और चल पड़ी उस सांकरे उदास कमरे की ओर। वेयर द ओल्ड गवर्नेस ले वॉचिंग द आवर ऑफ डाइंग ईयर स्लीप बाय। जहां बूढ़ी महिला लेटी हुई थी और मरते हुए साल के बीते जाते घंटों को देख रही थी। इन स्पाइट ऑफ द बीटिंग कोल्ड ऑफ द विंटर नाइट द विंडो स्टूड ओपन। सर्दियों की रात की काटने जैसी ठंड के बावजूद खिड़की खुली हुई थी। विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑन हर लिप्स द बैरोनेस रश फॉरवर्ड टू क्लोज इट। हैरानी की आवाज निकालते हुए बैरोनेस आगे दौड़ी और खिड़की बंद करने लगी। लीव इट ओपन सेड द ओल्ड वुमेन इन अ वॉइस दैट फॉर ऑल इट्स वीकनेस कैरीड एन एयर ऑफ कमांड। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, इन खिड़कियों को खुले रहने दो। उसकी आवाज़ भले ही कमज़ोर थी, बूढ़ी औरत की आवाज़ बड़े ही कमज़ोर थी, लेकिन उनमें उदास आदेश देने जैसे असर थे। सच एज द बैरोनेस हैड नेवर हर्ड बिफोर फ्रॉम हर लिप्स। ऐसे आदेश स्वर में ऐसे आदेशपूर्ण स्वर थे जैसे बैरोनेस ने अब उनके मुंह से पहले कभी नहीं सुने थे। मतलब बूढ़ी महिला ने इस तरीके से आदेश दिए, इस तरीके की आवाज़ बैरोनेस ने, आदेश देने वाली आवाज़ पहले बैरोनेस ने कभी उस बूढ़ी महिला के से नहीं सुने थे। बट यू विल डाई ऑफ कोल्ड। बैरोनेस बोलती है कि लेकिन आप इस ठंड में मर जाओगी। आई एम डाइंग इन माई केस सेड द वॉइस। आवाज़ में बूढ़ी महिला आवाज़ में कहती है अपनी कि मैं तो वैसे भी मर रही हूँ। एंड आई वॉन्ट टू हियर देयर म्यूजिक। और मैं उनका खिड़कियों से बाहर से आने वाली हाउलिंग की संगीत सुनना चाहती हूँ। दे हैव कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सिंग द डेथ म्यूजिक ऑफ माई फैमिली। ये सभी वुल्स दूर दूर से आए हैं और मेरे परिवार का मृत्यु संगीत गाने के लिए। इट इज़ ब्यूटिफुल दैट दे हैव कम। यह बहुत सुंदर है कि वे यहाँ आए हैं। आई एम द लास्ट वोन सार्नोग्राट्स दैट विल डाई इन अवर ओल्ड कासल। और मैं वोन सार्नोग्राट्स परिवार की आखिरी सदस्य हूँ जो हमारे पुराने इस किले में मरेगा।
एंड दे हैव कम टू सिंग टू मी, और वे मेरे लिए गाने आए हैं। द क्राई ऑफ द वुल्व्स रोज ऑन द स्टिल विंटर एयर एंड फ्लोटेड राउंड द कासल वॉल। भेड़िए की आवाज़ शांत सर्द हवा में ऊपर उठी और किले की दीवारों के चारों ओर गूंजने लगी। द ओल्ड वुमेन ले बैक ऑन हर कोच विथ अ लुक ऑफ लॉन्ग डिले हैप्पीनेस ऑन हर फेस। बूढ़ी औरत अपने काउच पर पीछे लेट गई और उसके चेहरे पर बहुत समय बाद मिली खुशी का भाव था। गो अवे शी सेड टू द बैरोनेस, आई एम नॉट लोनली एनी मोर, आई एम वन ऑफ द ग्रेट ओल्ड फैमिली। उसने बूढ़ी महिला ने बैरोनेस से कहा, चली जाओ, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैं एक महान पुराने परिवार की सदस्य हूँ। आई थिंक शी इज डाइंग सेड द बैरोनेस व्हेन शी हैड रिजॉइन हर गेस्ट। जब बैरोनेस वापस अपने मेहमानों के पास आई तो उसने कहा, मुझे लगता है कि वह महिला यानी वह बुजुर्ग महिला अब मरने जा रही है। आई सपोज वी मस्ट सेंड फॉर अ डॉक्टर, शायद हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। एंड दैट टेरिबल होलिंग नॉट फॉर मच मनी वुड आई हैव सच डेथ म्यूजिक, और वह भयानक हाउलिंग की आवाज़, बहुत सारे पैसों के बदले भी मैं ऐसी मृत्यु संगीत नहीं चाहूँगी। दैट म्यूजिक इज नॉट टू बी बोट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी सेड कोनार्ड। कोनार्ड ने भी कहा कि वह संगीत किसी भी अमाउंट ऑफ मनी से खरीदा नहीं जा सकता। हार्क, what is that other sound? asked the baron as a noise of splitting and crashing was heard. बैरोन ने कहा कि सुनो, वह दूसरी आवाज़ क्या है, क्योंकि किसी चीज़ के टूटने और गिरने की आवाज़ सुनी। इट वॉज अ ट्री फॉलिंग इन द पार्क। वह पार्क में एक पेड़ के गिरने की आवाज़ थी। मतलब यहाँ पर वो लोक कथा पूरी हुई। देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट साइलेंस एंड देन द बैंकर्स वाइफ स्पोक। कुछ ही पल के लिए अजीब दबा हुआ सन्नाटा छा गया, फिर बैंकर की पत्नी बोली, इट इज द इंटेंस कोल्ड दैट इज स्प्लिटिंग द ट्री, इट इज ऑल्सो द कोल्ड दैट हैज ब्रोट द वुल्व्स आउट इन सच नंबर। कि यह बहुत ज़्यादा तीखी और कड़ी ठंड है जो पेड़ों को चीर रही है या तोड़ रही है। यह वही ठंड है जिसने भेड़ियों को बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया इतनी बड़ी संख्या में। यानी बैंकर की पत्नी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि पेड़ गिरना और भेड़ियों को बाहर आना दोनों कारण वह लोक कथा नहीं है बल्कि ज़्यादा ठंड है। आगे, द बैरोनेस ईगरली एग्रीड दैट द कोल्ड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। बैरोनेस ने जल्दी से मान लिया कि इन सब चीज़ों के लिए ठंड जिम्मेदार है। इट वॉज द कोल्ड ऑफ द ओपन विंडो टू विच कोज द ओल्ड फ्रोलाइन हार्ट फेलर। उसने कहा कि खुली खिड़की की ठंड ने भी बूढ़ी फेरोलिन के दिल को फेल कर दिया, मतलब उसे हार्ट अटैक हुआ कुछ। बट द नोटिस इन द न्यूज़पेपर लुक वेरी वेल। लेकिन अखबार में छपा नोटिस बहुत अच्छा और सम्मानजनक लगा। ऑन December 29th एट कासल सार्नोग्रास डाई एमएलए वोन सार्नोग्रास फॉर मैनी ईयर द वैल्यूड फ्रेंड ऑफ बैरोन एंड बैरोनेस ग्रूवेल। 29 दिसंबर को कासल सार्नोग्रास में एमिली वोन सार्नोग्रास की मृत्यु हो गई, जो कई वर्षों तक बैरोन और बैरोनेस ग्रूवेल की सम्मानित मित्र रही थी। मतलब ये लास्ट में अखबार में छपा, और यहाँ से बैरोनेस और उसके भाई को भी समझ आ गया कि ये असल में सच बोल रही थी बूढ़ी महिला कि वही सार्नोग्रास परिवार की असली सदस्य है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, स्टोरी ख़त्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।